आज घर में मेहमान आने वाले हैं और मैं बहुत लेट हो गई हूँ। 5 बजने वाले हैं। मैं कहीं चली गई थी और आई तो आशीष ने बेसिक तैयारी करके रख दी थी। भिंडी काट दी थी, प्याज ढेर सारी छील दी थी, लहसुन छील के रख दिया था जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो आई एम थैंकफुल टू हिम। चलिए अब आगे प्रोसीड करते हैं। तो आज जैसा कि मैंने बताया गेस्ट आ रहे हैं और दिल्ली वालों को थाली में क्या ही चाहिए। तो आज हम नॉर्थ इंडियन वेजिटेरियन थाली बनाकर तैयार करने वाले हैं और इसमें हम रखेंगे एक पनीर की सब्ज़ी और आशीष ने भिंडी काट दी तो हम भिंडी की कोई सब्ज़ी बनाएंगे अच्छी टेस्टी सी। और दाल तो बेसिक सी जाएगी ही। स्वीट डिश में हमें कुछ बनाना है या मैं सोच रही हूँ कस्टर्ड बना लूँगी। और रायता तो हो गई, राइस होंगे ही, रोटी होगी ही, सैलेड चटनी ये सारा तो मैंडेटरी है होना ही है ये सारी चीज़ों को। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो मैं दाल बनने के लिए रख देती हूँ। जब तक दाल उबलेगी तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेंगे। दाल रख दी है मैंने बनने के लिए। अब स्वीट डिश बना लेते हैं और स्वीट डिश में क्योंकि हमें कस्टर्ड बनाना है तो सबसे पहले कस्टर्ड बना लेंगे, उसको हम फिर फ्रिज में रख देंगे क्योंकि कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा ठंडा चिल्ड अच्छा लगता है। तो सबसे पहले स्वीट डिश भी हमेशा ही मैं साइड में बनने के लिए रख देती हूँ जब भी गेस्ट आने वाले हो। टाइम कम है और जल्दी जल्दी काम करना है। तो जैसे कि आप कस्टर्ड बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही बनाइए, लेकिन हाँ मुझे ऐसा लगता है कि कस्टर्ड इनिशियली थोड़ा सा गाढ़ा रखना चाहिए क्योंकि बाद में जब इसमें हम फ्रूट्स ऐड ऑन कर देते हैं उसके बाद जो कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी पतली हो जाती है। इसलिए मैं स्टार्टिंग में थोड़ा सा गाढ़ा रख के चलती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि अगर मैंने 1.5 लीटर के करीबन दूध लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है मैंने, तो यहाँ पर मैं 3 से 4 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लूँगी, बड़ी वाली चम्मच। और उसे हीप जैसा पड़ा था, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं ना उसे हीप जितना भरा था मैंने, और उसे ठंडा पानी से उसका घोल बना लिया। अब जितनी देर में दूध उबल रहा था ना मैंने सोचा चलो मैं सैलेड वगैरह भी साइड में तैयार करती हूँ क्योंकि मैं पहले सैलेड तैयार करती हूँ उसके बाद जो कटी वटी प्याज होती है उससे मैं सब्जियाँ बना लेती हूँ। तो अच्छी अच्छी जो प्याज कटती है गोल गोल उससे मैं सैलेड प्लेटिंग में यूज़ कर लेती हूँ ताकि हमारा जो सैलेड प्लेट हो वो दिखने में अच्छा लगे। तो यहाँ पर मैंने अभी प्याज कट कर लिया और प्याज कट करने के लिए मैं ये चॉपर का यूज़ करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो लिंक मैं नीचे टैग कर दूँगी। और इस चॉपर में क्या है ना, जैसे आपको सैलेड वगैरह बनाना है, प्याज बहुत पतली पतली गोल गोल कट जाती है जो कि दिखने में भी अच्छी लगती है। और जो ऊपर नीचे की छोटी छोटी प्याज होती है वो फिर मैं सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ कर लूँगी। इतनी देर में जो दूध है वो भी ऑलमोस्ट उबाल पे आ गया है, लेकिन मैं सोचा चलो थोड़ा और उबाल लेते हैं और साथ में हम भिंडी की तैयारी भी करते हैं। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी दो प्याज़ा। तो बड़ी बड़ी जैसे भिंडी है ना उससे मैं इस तरीके से 2 हाफ्स में कट कर रही हूँ, 1 इंच के टुकड़े में कट कर रही हूँ। और इतनी देर में फिर ना आशीष आ गए। आशीष बोले लाओ मैं कुछ करवा देता हूँ। मैंने बोला ये जो आपने भिंडी काटी है इसको आप ना 2-2 पीसेस में कट कर दो, 1-1 इंच के टुकड़े में, क्योंकि भिंडी दो प्याज़ा में भिंडी बड़ी बड़ी जाती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है। इन द मीनवाइल जो कस्टर्ड हमने घोल तैयार किया था वो मैंने दूध में डाल दिया है। और कस्टर्ड हम जैसे ही डालेंगे ना वैसे ही हमें ना इसे कंटिन्यूअसली चलाना पड़ता है, अदरवाइज़ इसमें लम्स बन जाते हैं और फिर वो स्मूथ कस्टर्ड बनकर तैयार नहीं होता है। तो बस इसे मैंने चला दिया है और मुझे लग रहा है कि गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और जो कस्टर्ड है वो भी ऑलमोस्ट पक चुका है। तो अब कंटिन्यूअसली चलाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए भिंडी दो प्याज़ा बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में तेल ले लिया है, क्योंकि सरसों का तेल है तो जब तेल से धुआं निकलने लगेगा तब इसमें हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो यहाँ पर जब तेल गर्म हो जाए तो जो भिंडी हमने कट करके रखी है उसे आपको यहाँ सौटे कर लेना है। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, डीप फ्राई होने में कम टाइम लगेगा, लेकिन इस तरीके से आप करेंगे तो भी ठीक है, हो जाता है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू द अदर वन। चलिए मीनवाइल मैंने सोचा दूसरे पैन में आगे हम दूसरे की तैयारी कर देते हैं। जैसे कि अब हमें पनीर की भी तैयारी करना है तो उसमें दूसरे पैन में मैंने तेल डाला, जो प्याज बची कुची थी वो डाल दी, लहसुन के पीसेस डाल दिए हैं। अब इसे हम पका लेंगे। और टमाटर भी हमने ना एक साथ ही धुलने के लिए रख दिए थे, धुल गए हैं, तो एक साथ ही से हम कट कर लेते हैं। क्योंकि जो पनीर के लिए हमने प्याज और लहसुन को सौटे करने के लिए रखा है उसमें हम डालेंगे टमाटर। तो करीबन मैंने ना 2 बड़ी प्याज ली है तो जस्ट डबल हमें इसमें टमाटर डालना होता है। तो 4 टमाटर इसमें मैंने डाल दिए हैं और टमाटर डालने के साथ में इसमें हम नमक डालेंगे ताकि जो कुकिंग प्रोसेस है वो फास्ट हो जाए।
और थोड़ा सा ढककर पका लेंगे ताकि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाएं। इतनी देर में जो भिंडी है वो भी हो गई है। चलिए भिंडी को अब हम एक प्लेट में निकाल के रख देते हैं साइड में, क्योंकि अब हमें भिंडी दो प्याज़ा के लिए ग्रेवी बनाकर तैयार करनी है। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाला है और यहाँ देखिए जो हम पनीर के लिए प्याज और टमाटर पका रहे थे वो भी गल रहे हैं थोड़े थोड़े। कस्टर्ड में हम चीनी डाल देंगे, अंदाज़ा अनुसार चीनी डाल दीजिएगा। जैसे कि मुझे है कि हाँ भाई इतना है, तो इसमें जो ढक्कन से मैंने नाप कर डाल दिया था, ढक्कन पूरा फिल नहीं होना चाहिए, आधा फिल होना चाहिए। थोड़ा कम मीठा जो कस्टर्ड होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और भिंडी दो प्याज़ा के लिए यहाँ पर तेल गर्म होने के लिए रखा था, उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा डाला, बारीक कट की हुई प्याज डाल दी और साइड में ही भिंडी दो प्याज़ा के लिए मैं बड़ी बड़ी प्याज कट कर रही हूँ और टमाटर की प्यूरी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। क्योंकि भिंडी दो प्याज़ा नाम से ही है तो प्याज जो है इसके लिए हम बड़ी बड़ी कट करेंगे। चलिए टमाटर की हम प्यूरी बना लेते हैं। अक्सर आप सब मुझसे ये ब्लेंडर की लिंक पूछते हैं, तो वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। चलिए पनीर का जो प्याज और टमाटर था वो पक चुका है, उसे मैंने साइड में रख दिया है कि वो बिल्कुल ठंडा हो जाए, फिर उसे हम पीस लेंगे। और मैंने सोचा चलो वापस से कढ़ाई रख देती हूँ, क्योंकि अब इसमें हमें दाल का तड़का भी तैयार करना है। लेकिन टमाटर जो पिसे हुए थे वो भी मैंने प्याज में डाल दिए हैं भिंडी दो प्याज़ा के लिए। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक पकाना है जब तक ये तेल ना छोड़ दें। कस्टर्ड हमारा बिल्कुल तैयार हो गया, अच्छा गाढ़ा हो गया है। अब ये ठंडा होगा ना तो और गाढ़ा हो जाएगा। चलिए इसको साइड में रखते हैं, अभी तो थोड़ी देर बाहर ही रखूँगी। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर इसे हम फ्रिज में रख देंगे। दाल तड़का मैं हमेशा घी से बनाती हूँ, तो घी में जीरा डाल दिया है और प्याज डाल दी है। और आप देख रहे हो मैं यहाँ पर काम करने में बिज़ी हो गई, लेकिन मेरा ध्यान नहीं गया ये भिंडी दो प्याज़ा वाले मसाले पे, और ये जलना शुरू हो गया। बिल्कुल भी ध्यान नहीं गया, लिटरली मेरे को बाद में इतना अफसोस हुआ ना। और ये देखो अब क्योंकि मेहमानों के लिए बना रही हूँ ना, तो मुझे लगा यार चेंज कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है ना, ये जो कालापन आ गया ना कढ़ाई में, इसके कारण ना जो सब्ज़ी का रंग है ना वो ख़राब हो जाता है। और फिर जब कोई आए तब तो सूरत अच्छी होनी चाहिए ना खाने की। तो वो कढ़ाई मैंने अब हटा दी है, मसाला मैंने साइड में निकाल लिया था। और यहाँ पर देखिए जो मैं दाल तड़के के लिए मसाला तैयार कर रही हूँ ना, उसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है ताकि दिखने में सुंदर लगे। और टमाटर को मैंने प्योरी बनाकर डाल दिया है, क्योंकि मेरे को आलस आ रहा था कौन टमाटर छोटा छोटा काटे और फिर उसे पकाए दाल तड़का के लिए। यहाँ पर हमारा जो दाल तड़का है वो ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। क्यों? क्योंकि तड़का ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मीनवाइल जो प्याज टमाटर हमने पनीर के लिए तैयार किया था वो भी ठंडा हो गया है, और उसको भी हम पीस लेंगे। बिल्कुल महीन पेस्ट उसका हमें बनाकर तैयार करना है। आज जो मैं ये थाली तैयार कर रही हूँ इसमें से बहुत सारी चीज़ सब लोग बनाते होंगे, लेकिन मेरा मकसद आज ये वीडियो शेयर करने का यही है कि मैं किस तरीके से पूरी थाली बनाती हूँ वो आप सभी को दिखाऊँ। आई नो सबको बनाना आता है, लेकिन वो चीज़ शूट करके आप सभी को दिखाना मेरा मन था। यहाँ पर देखिए जो भिंडी दो प्याज़ा वाला मसाला था उसमें सारे बेसिक मसाले डाल दिए, हल्दी डाल दिए, धनिया डाल दिए, किचन किंग मसाला डाल दिया है, मिक्स किया है। और फिर जो हमने भिंडी फ्राई करके रखी थी वो डाल दी है, और प्याज ढेर सारी, क्योंकि भिंडी दो प्याज़ा है तो प्याज तो जानी ही चाहिए। और मेरे घर में ना सबको ये भिंडी दो प्याज़ा वाली प्याज बहुत पसंद है, चाहे वो पनीर दो प्याज़ा हो, ठीक है। उस वाली जो प्याज होती है वो भी हमारे घर में सबको बहुत पसंद आती है, तो मैं थोड़ी प्याज ज़्यादा डालती हूँ। दाल तड़का का जो तड़का था वो भी तैयार हो गया था, तो बस मैंने इसमें दाल डाल दी है। काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था तो गर्म पानी मैंने वही कुकर में खंगाल के फिर डाल दिया है। ये हमारी दाल तड़का भी तैयार हो गई है। ऊपर से आप फाइनली थोड़ा सा रोगन डाल सकते हैं ताकि दिखने में अच्छा लगे, और धनिया पत्ती डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इतना सब करने के बाद में ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी थी, तो आशीष ने ना कूलर लगा दिया था, तो बस वहीं आके बीच बीच में आके मैं हवा ले रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही कूलर के सामने आओ तो वो आपको मेरे फेस से ही समझ में आ रहा होगा कि कितनी रिलैक्सिंग वाली फीलिंग आ रही है। चलिए ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर सकते क्योंकि मेहमान आने वाले होंगे, मैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो गई हूँ, तो वापस से लग जाते हैं। जो हमने भिंडी दो प्याज़ा पकने के लिए छोड़ा था वो ऑलमोस्ट हो गया है। और चलिए
अब पनीर का जो हमने मसाला बनाया था, पेस्ट बनाया था, वो तो बना ही लिया था। अब उसके फाइनल तड़का लगा ही देते हैं। कढ़ाई में बस थोड़ा सा तेल डाला है, इसमें हम डाल देंगे जीरा, रंगत के लिए थोड़ी सी कश्मीरी चिली पाउडर डालेंगे, साथ में ही इसमें हम प्याज डालेंगे। कश्मीरी रेड चिली पाउडर को अगर हम तेल में डालते हैं ना, तो जो उसका कलर है वो अच्छी तरीके से निकल कर आता है, तो इसे मैं तेल में ही डालूँगी। प्याज को हमें अच्छी तरीके से पका लेना है, कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब इसके लिए हमें एक मसाला तैयार करना है, तो थोड़ा सा दही लेंगे, मतलब आप 1 कटोरी समझ लीजिए, ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें हम बेसिक मसाले डाल देंगे, जैसे धनिया डाल दी, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा आप इसमें ना काली मिर्च का भी पाउडर डालिएगा, एक वो टच आता है, वो खाने में बहुत अच्छा लगता है। बस मिक्स कीजिए। प्याज हमारी हो गई थी, तो इसमें मैंने दही का जो मसाले के साथ हमने रेडी किया था वो डाल दिया है। गैस की फ्लेम हाई रखिएगा, कंटिन्यूस चलाइएगा, दही बिल्कुल भी नहीं फटेगा। कंटिन्यूसली तब तक आपको चलाना है जब तक ये जो मसाला है वो तेल नहीं छोड़ देता। एक बार ये जो तेल है इसमें से ऊज़ आउट होने लगे, तो जो हमने प्याज टमाटर का पेस्ट बनाकर तैयार किया था वो हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगेन ये जो हमने मिक्स किया है इसे थोड़ा सा पकाएंगे, क्योंकि अब सारी चीज़ें पकी हुई हैं, तो बस इसमें थोड़ा पानी डालेंगे, ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को थोड़ा एडजस्ट करेंगे, फिर पनीर डालेंगे। पनीर को हम कट कर लेंगे। मैं यहाँ पर 200 ग्राम का ये जो पनीर का ब्लॉक आता है वही यूज़ कर रही हूँ, और इसके ज़्यादा छोटे छोटे भी नहीं और ज़्यादा बड़े बड़े भी नहीं। हाँ, 1 सेंटीमीटर के आप क्यूब या फिर 1.5 सेंटीमीटर के क्यूब आप कट करके इसमें डाल दीजिएगा। और चलिए, अब ये जो पनीर कट गया है ये हम डाल देते हैं पनीर की ग्रेवी में, और ये हमारा पनीर भी ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा और पकाना है। लास्ट में थोड़ी सी इसमें मैं फ्रेश मलाई डाल रही हूँ, जो दूध के ऊपर से निकल के हम जमा करके रखते हैं ना, बस वही मलाई डाल दी है। आप चाहे तो मलाई डालने के बाद तुरंत गैस को बंद कर सकते हैं, लेकिन आज मेरा मन था कि ना बिल्कुल जैसे वो रेस्टोरेंट में नहीं तेल ऊपर रहता है सब्जियों में, वैसा होना चाहिए। तो अगर आप मलाई डालने के बाद थोड़ी देर इसे और पका लेंगे, उतनी देर में जो घी है वो मलाई छोड़ देती है और फिर सब्ज़ी के ऊपर घी तैरने लगता है। ये देखिए, इस चीज़ की मैं बात कर रही थी। अब मेरी ये सब्ज़ी भी तैयार है, बस फाइनली ऊपर थोड़ी सी कसूरी मेथी डालेंगे, क्योंकि कोई भी सब्ज़ी कसूरी मेथी के बिना अधूरी होती है। ये हमारी जो पनीर है, बटर पनीर है, वो बिल्कुल तैयार है। कैसी दिख रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आप बनाना चाहोगे इस तरीके से, या फिर आप इसी तरीके से बनाते हो, ये भी ज़रूर बताइएगा। अब मैंने बोल्स निकाल लिए हैं, इनमें हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं जितनी भी चीज़ें हमने बनाकर तैयार की है। जैसे कि ये पनीर हमारी तैयार है, तो बटर पनीर को मैंने एक बोल में निकाल लिया है। मज़ा आने वाला है आज तो, है ना। मेहमान तो खुश हो जाएंगे ऐसा देखकर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मेहमान तो मेहमान जाने। अब दूसरे बोल में यहाँ पर हम दाल निकाल लेते हैं, और दाल में मुझे इतना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, क्योंकि जो मैंने उसमें कश्मीरी चिली डाली थी ना थोड़ा रंगत लाने के लिए, उस कारण से पता है क्या, तड़का मैंने पूरी दाल में मिक्स किया, पूरी दाल में मिक्स हो गया। ऊपर तैरता तो मज़ा आता, वो मुझे अलग से तड़का लगा के फिर डालना चाहिए था। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, काफ़ी ज़्यादा घी तेल हो जाएगा। भिंडी दो प्याज अभी रेडी है, तो वो निकाल लिया है। मैंने यहाँ पर बूंदी का रायता बना लिया था, सैलेड कट कर लिया है, आटा लगा के तैयार कर लिया है, और यहाँ पर कुकर में मैंने चावल भी धुल के डाल दिया है। जब तक गेस्ट आएंगे तब तक चावल थोड़े फूल जाएंगे, और चटनी भी तैयार है। ऑलमोस्ट सारी तैयारी हो गई है, तो अब हम जाके थोड़ा सा आराम कर सकते हैं, बाकी चीज़ें गेस्ट के आने के बाद में। अब जब गेस्ट आ गए थे ना, फिर मुझे लगा कस्टर्ड भी ठंडा हो गया, इसे मैंने फ्रिज में रख दिया था बिल्कुल ठंडा होने के लिए। अब इसमें बारी है फ्रूट्स डालने की, और ये देखिए मैंने बोला था ना ये गाढ़ा हो जाता है, तो ये कितना गाढ़ा हो गया है। लेकिन इसे ना दूध डाल के पतला मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ना ये अपना और पतला हो ही जाता है जब इसमें हम फ्रूट्स डाल देते हैं। फ्रूट्स में ये मैं यहाँ पर पपाया डाल रही हूँ, आजकल एप्पल्स बहुत अच्छे आ रहे हैं तो एप्पल्स डाल दिया है। मैंगो रखा हुआ था, आशीष पता नहीं कहीं से तो ले आए थे, तो मैंगो डाल दिया है। अनार डाल दिया, मुझे कस्टर्ड में सबसे अच्छा मैंगो लगता है, पपाया अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हाँ था तो मैंने डाल दिया है। किशमिश, काजू और केला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं।
और चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करते टाइम आपको लिटरली लगने वाला है कि ये कितना गाढ़ा है, लेकिन आई वुड सजेस्ट, क्योंकि अभी मुझे आधा 1 घंटा है गेस्ट को अभी डिनर करने के लिए, उतनी देर में ना ये थोड़ा पतला हो जाएगा, तो मैं अभी बिल्कुल भी इसे और पतला नहीं करूँगी। बस गार्निशिंग करने के लिए आप ऊपर से थोड़ा सा हरा पिस्ता इसमें डाल सकते हैं ताकि ये दिखने में थोड़ा और सुंदर लगे। और चलिए जी, तैयारी हो गई है। सैलेड में बस ऊपर से नींबू काट के डाल दीजिए। नमक मैं नहीं डालती सैलेड में, जिसको खाना है वो अपना डाल लें। बस जब गेस्ट आ जाए फिर सारी चीज़ें वापस से गर्म करें। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि खाना बनाने के बाद मैं उस बोल में निकालूँ खाने को, जिसे हम माइक्रोवेव या फिर ओवन में डालकर गर्म कर सकें। और ये देखिए, एक क्यूटू आया था हमारे घर में। रियांश के साथ तो इस बेबी ने खूब खेला, लेकिन जब मैं खिलाना चाह रही थी ना तो बिल्कुल फुल ऑन भाव खा रहा था। बिल्कुल नहीं, ऐसा लग रहा था कि मैं भाग जाऊं बस। और ये देखो, भागने की कोशिश पूरी चल रही है। बिल्कुल नहीं आना, बिल्कुल भी नहीं आना इन आंटी के पास में, जाओ मुझे जाना है। ये देखो भाग गया। रियांश को तो बहुत मज़ा आया विहान के साथ में, है ना रियांश? आया था ना मज़ा? हाँ। चलिए जी, खाना मेरा ऑलमोस्ट सारा गर्म हो गया है। बस ऊपर से मैं धनिया पत्ती पहले नहीं डाल के रखती हूँ, जब गेस्ट आते हैं बस तभी डालती हूँ, ताकि जो उसका हरापन है वो बरकरार रहे, डल ना हो। और रायते में भी डाल दिए। बेसिकली मैं सारी चीज़ों में डाल देती हूँ, डेजर्ट में नहीं डाल सकती, नहीं तो उसमें भी डाल देती। चलिए, राइस मैंने यहाँ पर रखे थे, हो गए हैं। लगा लेते हैं टेबल लगाने में आशीष मेरी हेल्प कर रहे थे कि जल्दी चलो लगा लेते हैं, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। वैसे भी ना गेस्ट को हमारे घर में आना था 7 बजे, लेकिन आए थे वो लोग 8:30 बजे तक, तो काफ़ी लेट हो गया था, ठंडा भी हो गया था पूरा खाना। चलिए, अब हमारी यहाँ पर टेबल लग गई है, और जब टेबल लग जाती है ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो इतनी देर की जो मेहनत है वो ये इस तरीके से टेबल में लगी हुई है। अच्छा, आपके घर में कोई आता है तो आप क्या बनाते हैं? मतलब मैं अगर नॉर्थ इंडियन खाने की बात करूँ, अदर स्टेट्स का खाना आप ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन अगर नॉर्थ इंडियन खाना होता है तो क्या बनाते हो? हमारे यहाँ बेसिकली यही बनता है। एक पनीर बन जाएगा किसी वैरायटी का, कोई सूखी सब्ज़ी बन जाएगी, दाल हो जाता है, अगर रोटी होती है, अगर पूड़ी होती है तो वो भी नहीं होता है। हाँ, आप क्या बनाते हो? दूसरे स्टेट्स की भी थाली मुझे बताइएगा, आई वुड लव टू एक्सप्लोर दोज थालीज़। चलिए, अब गर्मा गर्म रोटी सेकते हैं, गर्मा गर्म फूली फूली सॉफ्ट रोटियाँ, और मेहमानों को खिलाते हैं अपने हाथ से बना हुआ खाना। और ये मैंने एक सैम्पल थाली आप सभी के लिए लगाकर तैयार की है, कैसी लग रही है ज़रूर बताइए। वैसे मैं थाली इस तरीके से लगाती नहीं हूँ, मैं बुफ़े कर देती हूँ, जिसे जितना जैसे लेना होगा वो उस हिसाब से ले लेगा। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। एन्जॉय।